हरियाणा की धरती पे मेहमान ही नहीं हूँ, मेरा ननिहाल भी है साहब। खट्टर साहब, मैं कुछ आगे कहने से पहले मैं गुस्ताखी करूँगा। मैं सारिया गल्लां पंजाबी से भी कह दूंगा, हिंदी से भी कह दूंगा। अभी बहन सुनीता जी बोल रहे थे और हम आज देखिए कैसा सबब बने हैं भी ओडा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब की छाया में बैठे हैं साहब आज। और अभी ओडा गांव के सारे सम्मानित लोगों ने आपको दस्तार पहना के, पगड़ी पहना के सम्मानित किया। मेरी खट्टर साहब, आप लोगों का, प्रधानमंत्री साहब का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का मेरे पे बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी एक नेशनल पार्टी में ज्वाइन करने का मौका दिया। पर वो मेरी शायद कई कमजोरियां हैं जो आप तक शायद पहुंच गई होंगी। मैं बात खरी कहता हूं साहब, और मेरे को मस्का लगाने की आदत नहीं है, जिसकी मैंने कीमत भी आर्या साहब चुकाई है, राणा जी चुकाई है मैंने कीमत। पर बात मैं कहूँगा, आपके केसरिया पगड़ी सज बहुत रही थी साहब, आपने उतार दी, मैं समझता हूँ, परंतु मैं मस्का लगाने के लिए नहीं कह रहा भी सज रही थी। मैं दो लाइनें गुप्ता जी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को अर्ज करना चाहूँगा कि जब मैंने इनको पगड़ी पहने देखा, थोड़े रंग दी इन्होंने पाई सी, तो जब मैंने देखा तो दो लाइनें लिखी हैं कवि ने कि वो शख्स जो साहिबे किरदार होते हैं, वो शख्स जो साहिबे किरदार होते हैं, जिनका किरदार बड़ा हो, कैरेक्टर बड़ा हो, उन्हीं के सर साहिबे दस्तार होते हैं। हर एक आदमी के सिर पे पगड़ी फबती नहीं साहब, सरदार कहलाने के लिए जज्बा चाहिए। और मैं खांडा साहब आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अटा बागड़ी तो सारा बोला ही है साहब, मैं ही बागड़ी में बात कर लूँ सके। खांडा साहब ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री इसके साथ बहुत रहा हूं। खांडा साहब, मैं तो कोई ज्यादा रहो को नहीं मुख्यमंत्री सके, बचियां कह कर ना कि मैं घोड़ी चढ़े तो को नहीं, पर मैं बराता चढ़ती बहुत देखी है। नहीं साहब, 50 साल से राजनीतिक जीवन के पेरीफेरी पे, बाहर हिस्से पे समझ लो 20 साल का खुद अपना अनुभव है। मैंने साहब बहुत से ताकत में लोग देखे हैं, विरोधी भी होते हैं, हर एक नुक्ताचीनी भी होती है, कुछ सही भी होती है, गलत होती है, परंतु आपके विरोधी आप पे करप्शन का इल्जाम नहीं लगाते साहब। भाई साहब रंजीत जी बैठे हैं, गुप्ता जी बैठे हैं, बहन सुनीता जी बैठे हैं, बरवाला साहब बैठे हैं, कांडा साहब बैठे हैं, सागवान साहब बैठे हैं, दूढ़ाराम जी बैठे हैं, सारे साथी यहाँ पे, राणा जी बैठे हैं, चोपड़ा साहब बैठे हैं, मनीष ग्रोवर जी बैठे हैं। ये लोग जो आज इस अभी गोविंद जी बोल रहे थे, गोविंद कांडा जी कह रहे भयंकर गर्मी, सब भयंकर गर्मी तो है, पर ये लोग आज आपको सुनने आए क्योंकि कोई यूं ही कोई बुतों का कायल नहीं होता साहब, कुछ तो होगा जिसका कोई कायल होता है, यूं ही कोई बुतों का कायल नहीं होता। आपने जो यहाँ पे किया है हरियाणा के लिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं जलन से प्रेरित होकर कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रकों ने पीछे लिखा होता है चलो मत रीस करो, इट इज समथिंग टू बी एनवीड। आपने जो हरियाणा का विकास किया है साहब, उसे देख के हमारा भी मन करता है, और हमारी हिंदू संस्कृति ऐसे रही है कि हम अपने से छोटे को छोटा भाई मानते हैं। हरियाणा को अपने से छोटे को विकास करते देख के दिल खुश होता है। तो मैं आज एक ठंडे दिल से, मेरी भी कामना है कि जिस तरह का विकास गुप्ता जी बैठे हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं, हमें भी कोई नुस्खा ऐसा बताओ कि मिलजुल के हमारा पंजाब जो तरक्की की राह पे पिछड़ गया है वो भी आगे बढ़ सके साहब। आज देश के सामने बहुत चुनौतियां हैं, बहुत सारी बातें आपके सामने हुई, बहुत सी बातें आपके सामने अभी रंजीत जी बोलेंगे, बताएंगे इस इलाके की समस्याएं, बहन सुनीता जी ने भी आपके सामने रखी। परंतु समस्याओं के चलते हुए चुनौतियां हर समय आती हैं, चुनौतियों से निपटना ही लीडरशिप की असल निशानी है साहब। लीडर वही है
जिसमें आत्मविश्वास हो किसी भी चुनौती का सामना करने का। मैं अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जापान गए थे। वहां पे भारतीय नागरिकों से बात करते हुए उन्होंने जो बात कही वो मैं दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं मक्खन के ऊपर लकीर नहीं खींचता, मेरे को संस्कार ही ऐसे मिले हैं कि मैं पत्थर के ऊपर लकीर खींचता हूं। साहब, आज देश को उस किस्म के लीडरशिप की जरूरत है। साहब, ना तो आप पे लांछन कोई लगा सकता, ना ही माननीय प्रधानमंत्री पे करप्शन का कोई लांछन लगा सकता। विरोधाभास हो सकते हैं, विरोध जीवन का नाम है, विरोध तो चलते हैं, परंतु सच को सच कहना बड़ी बात है कि किसी के ऊपर इस किस्म का इल्जाम ना तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री पे, ना ही आपके माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के खट्टर साहब पे कोई करप्शन का इल्जाम लगे। और एकमात्र ध्येय है कि देश को मजबूत कैसे किया जाए। उस देश को मजबूत करने के लिए मैं समझता हूं जो नारा है, ना सिर्फ पहले था सबका साथ और सबका विकास, परंतु मैं समझता हूं देश को मजबूत करने के लिए सबका विश्वास भी उतना ही जरूरी है। और वो विश्वास आप लोगों ने जीता है। साहब, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हर वर्ग तक ये जो तरक्की की रफ्तार है हद तक पहुंचनी चाहिए। टिल द लास्ट पर्सन इन द लाइन, आखिरी व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा है उस तक जब तरक्की नहीं पहुंचेगी, मैं समझता हूं वो अपने आप में अधूरी तरक्की होगी। और उसके लिए जब मैं भयंकर गर्मी की बात कर रहा था कांडा साहब, तो भयंकर गर्मी और ये जो बातें पहले सुना करते थे कि एनवायरमेंटल डिजास्टर इज गोइंग टू हैपन, जो वातावरण हमारा कार्बन इमिशंस की वजह से बिगड़ता जा रहा है, उसके प्रभाव आज देखने को मिल रहे हैं। साहब, सबसे पहली मार अगर किसी पे पड़ी है तो किसान पे पड़ी है। साहब, यहाँ पे रंजीत जी आपको बताएंगे कोई ज्यादा फर्क नहीं है अबोर में और सरसा में साहब और चौटाला में। आपके मेरे को पता नहीं, पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री साहब हमारे 1/3 कणक की फसल कम हुई है, क्योंकि समय से पहले गर्मी पड़ी तो दाना सूख गया साहब। और अकेला वही नहीं, हमारा सिर्फ ननिहाल से एक नाता और भी है साहब। यहाँ से सरसा से लेके डब्बाड़ी से लेके चालू हो जाओ आप गंगानगर तक, आपको कीनों के बाग मिलेंगे। कैलिफोर्निया बना पड़ा है ये इलाका, परंतु मेरे किसान भाई यहाँ बैठे आपको बताएंगे कि अब की बार इस भयंकर गर्मी एंड वेरिएशन इन टेम्परेचर के चलते हुए जो फ्लावरिंग हुई थी, जो फूल लगना था, उसमें भी भयंकर घाटा हमें होने जा रहा है। इन सारों के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने, बीजेपी सरकार ने केंद्र में बहुत से प्रयास कर रहे हैं। अभी कल ही बात करते हुए गुजरात में उन्होंने बताया कि 2 लाख करोड़ तक की सब्सिडी आज किसानों को खाद के रूप में दी जा रही है। उन्होंने किसान सम्मान योजना चालू कर रखी है और भी विकास। आज नरमे की कीमतें देख लो आज कहाँ पहुंच रही हैं, परंतु हमें ध्यान रखना होगा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे बस में नहीं है। चाहे कोरोना का प्रकोप हमें झेलना पड़ा, सारी दुनिया ने झेला। आज रशिया और यूक्रेन के जो मसले हैं वो दूर जरूर हैं, पर उनके प्रभाव यहाँ पड़ेंगे। तेल की बढ़ती हुई कीमतें, उनको रोकने का प्रयास डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करके किया गया। काम बहुत कर रहे हैं, परंतु चुनौतियां भी इतनी बड़ी है। और इसीलिए मैं आज आपके सामने खुले दिल से ये कह सकता हूं कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एक मजबूत, सशक्त, आत्मविश्वास से भरी लबरेज एक ऐसी शख्सियत चाहिए जिसे कहते हैं कि रगों में बहने का मैं कायल नहीं, रगों में बहने के हम कायल नहीं, वो लहू ही क्या जो आंख से ना टपका। देश के प्रति प्यार जब तक दिखे ना, उसका फायदा जब तक आखिरी कण कण तक पहुंचे ना, मैं समझता हूं बहुत लंबा हमारे सामने रास्ता है और आप लोगों के इसमें चलते हुए हम जरूर कामयाब होंगे। आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। सामने आए हुए सभी मेरी माताएं, बहनें, मेरे साथी इस गर्मी में बैठे हैं, मैं आपसे क्षमा याचना भी चाहूंगा। जय हिंद।